हेल्थ पॉलिसी का क्या फ्रॉड होता है और मेरे एजेंट ने मेरे साथ और ये बताया जाए कि हॉस्पिटल में जाके इंसान अगर ड्रिप चढ़ रही है तो सोता है, आराम ही तो करता है, या वहाँ पे उछल कूद कर रहा होगा। लगवा रहे हैं, इतनी तकलीफ दे रहे हैं, ड्रिप चढ़वा रहे हैं, कितनी तकलीफ होती है उसमें। बच्चा इतना परेशान, बच्चा क्या बड़े बड़े नहीं सहन कर पाते और मेन चीज ये है कि आपका एजेंट आके ना तो डॉक्टर से बात कर रहा है। देखिए डॉक्टर बताएगा ना कि हमारे बच्चे को क्या परेशानी है क्या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। बस आप लोग के साथ एक बहुत बड़ी अपडेट हमने शेयर करनी थी, क्योंकि आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ कुछ फ्रॉड हुआ है। क्या फ्रॉड हुआ है चलिए आप बताते हैं आपको, तो बताओ भाई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक्चुअली हमारे साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और ये फ्रॉड करा है हमारे साथ स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। गाइस स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने मुझे जब मैंने ये पॉलिसी ली थी तो मुझे इन्होंने बोला था कि हम आपको इंश्योर करते हैं कि मेरी पॉलिसी, एक्चुअली मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊं, मेरी पॉलिसी 3 साल से थी HDFC अर्गो से। मेरे को किसी ने गाइड करा कि स्टार हेल्थ पॉलिसी आप देखिए और उसमें आपको बेनिफिट्स ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। तो मुझे एक एजेंट मिले थे, उन एजेंट का नाम है रुपेश जी और उनकी आईडी मैं आपको बता देता हूँ। ये मिस्टर रुपेश कुमार गुप्ता जी हैं। इनकी आईडी है SH59530। ये मुझे आपके स्टार हेल्थ के जो एजेंट होते हैं वो मिले थे और इन्होंने मुझे समझाया था कि अगर आप स्टार हेल्थ की पॉलिसी लेंगे तो आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो आपका 10 लाख इंश्योर होगा और 10 लाख टॉप ऑफ आपको मिलेगा हर ट्रीटमेंट के बाद। मतलब अनलिमिटेड 10 लाख रुपए, अनलिमिटेड 10 लाख बोले थे। तो ये कह के इन्होंने मुझसे ये पॉलिसी कराई थी मिस्टर रुपेश कुमार गुप्ता जी ने। और दिख रही होगी, और शायद आपको दिख रही है नहीं दिख रही है इनकी आईडी। तो इनके इन्होंने ये कह के पॉलिसी कराई। अभी 2 दिन पहले मेरा बच्चा, मेरा लड़का जिसका नाम आतिफ है, इसको अचानक दिन कुछ पेट में दर्द हो रहा था और फीवर आ रहा था। तो हम इसको इमरजेंसी में मलिक रेडिक्स हेल्थ केयर में लेके गए थे, जो कि निर्माण विहार में पड़ता है ये हॉस्पिटल। इसमें लेके गए थे इमरजेंसी में, जहां हमें ये बोला गया था कि आप इनको ओपीडी में आकर किसी गाइनोलॉजिस्ट मतलब पेट के डॉक्टर को दिखाएं और उसको दिखाने के बाद वो आपको सजेस्ट करेंगे डॉक्टर कि आपके बेटी की तबीयत मतलब कितनी ठीक है या क्या मतलब है। क्या आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको कैसे ट्रीटमेंट लेना है, या तो एडमिट करना है या फिर दवाइयों से ठीक हो जाएगा। तो ये इमरजेंसी का पर्चा है, ये इमरजेंसी का हमारा पर्चा है जो कि 14 तारीख की रात का है। और 15 लग गई थी। हाँ नहीं, 14 ही है, 11 बजे का, 11:30 बजे का। तो 14 तारीख का ये पर्चा है और इस 14 तारीख के पर्चे में हम यहाँ मलिक में गए थे, मलिक हॉस्पिटल में गए थे अपने बच्चे को लेके। और उसके बाद हम अगले दिन सुबह मंडे को हम डॉक्टर अशोक गोयल, सॉरी डॉक्टर अशोक गोयल हैं, डॉक्टर अशोक गोयल जी को हमने ओपीडी में दिखाया, जिसमें हमारे डॉक्टर ने ये सजेस्ट करा कि हमारे बच्चे की आंतों में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आपको इनको एडमिट कराना चाहिए। हमें कुछ ऐसी शिकायत लग रही है कि मे बी इनके जो अल्ट्रासाउंड होने पे रिपोर्ट आती है वो गलत भी आ सकती है। तो और बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि मेरा बच्चा 2 दिन से ना तो कुछ खा रहा था ना कुछ पी रहा था, लगातार इसके पेट में दर्द चल रहा था। 3 बार इसको वॉमिटिंग भी हुई थी, इसको लूज मोशन भी हुए थे। उसके बाद हम डॉक्टर के कहने पे हमने डॉक्टर अशोक गोयल जी के कहने पे हमने ये ट्रीटमेंट मतलब इनको एडमिट करा यहाँ पर 15 तारीख को मलिक रेडिक्स हेल्थ केयर निर्माण विहार, यहाँ पर हमने इसको एडमिट करा। अब मैं स्टार हेल्थ पॉलिसी की आपको फ्रॉड दिखा रहा हूँ, आपको ये फ्रॉड बताना चाह रहा हूँ कि स्टार हेल्थ पॉलिसी का क्या फ्रॉड होता है और मेरे एजेंट ने मेरे साथ क्या फ्रॉड करा। तो जब मैं स्टार हेल्थ पॉलिसी का मैंने वहाँ पर अपना पॉलिसी नंबर दिया और वहाँ पर अपनी पॉलिसी की डिटेल दी,
तो उन्होंने वहाँ पर से सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद पॉलिसी के पोर्टल पे उसको डाला और उसको फॉरवर्ड करा। फॉरवर्ड करने के बाद नेक्स्ट डे 15 तारीख को जब मेरा बच्चा वहाँ पर एडमिट था, उसके शाम को मेरे पास एक मेल आती है जिसमें मेरा केस रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये कह के कि हमारे को मतलब ना कोई इनकी तरफ से एजेंट आया था, ना इनकी तरफ से कोई कॉल आया था मेरे पास। विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी मतलब प्रिस्क्रिप्शन, और इन्होंने सीधे से मेरा केस रिजेक्ट कर दिया। केस रिजेक्ट करने का रीजन जब मैंने इन्हें पूछा तो मुझे कुछ नहीं बताया गया, ना मेरे एजेंट के थ्रू और ना ही स्टार हेल्थ के थ्रू। फिर मेरे पास एक मेल आती है जिस मेल में स्टार हेल्थ वाले बोलते हैं कि आपके बच्चे को कोई बीमारी है ही नहीं, आपके बच्चे को बुखार हुआ था और वो सिर्फ एडमिट हो गया। तो आप ये सोचिए कि मतलब हम मदर फादर हैं, ऐसी आप लोग भी अपने बच्चे का मतलब आप लोग भी माता पिता हैं अपने बच्चों के, तो आप भी ये सोचिए कि कभी आप अगर डॉक्टर खुद होते तो आपको पता होता कि आपके बच्चे में क्या बीमारी है। हमारे बच्चे को अगर बुखार था तो बुखार के बाद उन्होंने जो टेस्ट करा, वो सारे टेस्ट होने के बाद उनको ऐसा लगा कि इसे टाइफाइड है, और टाइफाइड होने का उन्होंने हमारे को प्रूफ भी दिया। मैं सारी रिपोर्ट्स दिखा रहा हूँ आपको एक एक करके। इन रिपोर्ट्स में सारी चीजें मेंशन है। मैं इसमें आप देखेंगे कि पॉजिटिव, देखिए हमारे बच्चे का, ये देखिए हमारे बच्चे की रिपोर्ट में पॉजिटिव आया है। स्टार हेल्थ के उसमें ये पॉजिटिव की रिपोर्ट गई थी। अब इनका एजेंट 16 तारीख की सुबह आता है और मेरा बच्चा उस समय ड्रिप चढ़ाए हुए था हाथ में, और वो सो रहा था। सोते हुए मेरे बच्चे को देख के चले गया वो, और फोटो खींच के चले गया, और जाके उसने ये रिपोर्ट दी है। स्टार हेल्थ वाले एजेंट ने जाके 16 तारीख की सुबह ये देख के वो रिपोर्ट दी है कि बच्चा तो ठीक है, वो तो सो रहा है, उसको तो कोई बीमारी नहीं है, ऐसा कह के उसने फिर ये बताया जाए कि हॉस्पिटल में जाके इंसान अगर ड्रिप चढ़ रही है तो सोता है, आराम ही तो करता है, या वहाँ पे उछल कूद कर रहा होगा। और जो ये देख के नॉर्मल जाके उन्होंने ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है। जब बच्चा अगर ठीक है तो आप ये बताइए कि हम वहाँ एडमिट क्यों कराएंगे? हम अपने बच्चे को वहाँ कैनुला लगवा रहे हैं, इतनी तकलीफ दे रहे हैं, ड्रिप चढ़वा रहे हैं, कितनी तकलीफ होती है उसमें, बच्चा इतना परेशान, बच्चा क्या बड़े नहीं सहन कर पाते। और मेन चीज ये है कि आपका एजेंट आके ना तो डॉक्टर से बात कर रहा है, देखिए डॉक्टर बताएगा ना कि हमारे बच्चे को क्या परेशानी है क्या नहीं है, वो पेरेंट्स से आके पूछ रहा है, वो बच्चे की सोते हुए फोटो लेके जा रहा है, लेकिन किसी को कुछ बोल नहीं रहा है। उसने चुपचाप से टीपीए डिपार्टमेंट होता है एक हॉस्पिटल के अंदर, जहां पर से इंश्योरेंस की सारी फाइलें जाती हैं, वहां से वो फाइल की कॉपी ले जाता है टेस्ट की, और हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना टीपीए डिपार्टमेंट देता है, ना ही स्टार हेल्थ पॉलिसी वाले देते हैं। तो और मेरा बिल इसके बाद मैं 16 तारीख को जब मैं उनसे बोलता हूँ, और सेकंड मेरा टीपीए डिपार्टमेंट दोबारा से वहां पर स्टार हेल्थ में रिक्वेस्ट डालता है, तो ये लोग फिर से रिजेक्ट कर देते हैं। ये कह के तो बोला कि डॉक्टर कहीं मेंशन नहीं कर रखा है कि इन्हें मतलब वो हुआ था टाइफाइड बच्चे को, तो डॉक्टर ने हेड पे तक लिख के दिया है। और उसके बाद ये पॉलिसी वाले, स्टार हेल्थ पॉलिसी वाले मुझसे ये कहते हैं, मुझसे मेरी वाइफ से ये कहते हैं कि आपके वहां से आपका डॉक्टर ने कहीं पे भी ये मेंशन नहीं करा कि आपके बच्चे को टाइफाइड है। तो मैंने उनसे बोला कि मैं डॉक्टर से एक लेटर लिखवाता हूँ, आपको यकीन नहीं आए तो डॉक्टर मेरे पास आया, कह रहा कि मैं आपको एक लेटर, मिस्टर अशोक गोयल जी जो डॉक्टर हैं वो बड़े हेल्पफुल थे, उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आपको एक लेटर लिख के देता हूँ इसके रिगार्डिंग, आप वो लेटर उनको भेजो ताकि वो आपका केस क्लियर करे। तो मैं आपको वो लेटर भी दिखाता हूँ, इसमें है। हाँ वो लेटर भी इसी में ही है। तो डॉक्टर अशोक उसमें देखना, उस फाइल उसमें रिपोर्ट्स के साथ तो नहीं लगा हुआ। एक सेकंड, लेटर कहाँ है? ये इसमें रिपोर्ट्स ही हैं सारी, लेटर नहीं था। लेटर उन्होंने रख लिया। रख तो नहीं लिया? उन्होंने रख लिया था। नहीं मेरे पास, लेकिन फोन पे है।
फोन पे है, अच्छा फोन पे दिखा दो, नहीं तो एक सेकंड, नहीं इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, फोन में दिखा दो। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये डॉक्टर का लिखा हुआ लेटर है, मैंने फोन पे फोटो ले ली थी। ये आई थिंक जब हमारी फाइल वहां से डिस्चार्ज के बाद हमें मिली है तो वो लेटर वहां से हॉस्पिटल वालों ने हटा दिया है, हाँ। लेकिन मैंने उसकी फोटो ले ली थी। तो ये डॉक्टर का रिटर्न में, ये देखिए डॉक्टर का रिटर्न में मेरे पास इसका पीडीएफ है। अगर आप लोग कभी देखना चाहें तो मैं इसको इसके डिस्क्रिप्शन में इसको अटैच कर दूंगा। ये देखिए पीडीएफ में ये पूरा लेटर डॉक्टर ने लिखा है और इसमें बाकायदा मेंशन करा है कि हाँ आपके बच्चे की आंतों में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये कंडीशन नहीं है कि आपके बच्चे को डिस्चार्ज करा जाए। लेकिन क्योंकि मेरा इतना बजट नहीं है, मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ, जॉब करने वाला आदमी हूँ, इसीलिए मैंने अब उनसे ये बोला कि आप मेरे बच्चे को डिस्चार्ज कर दो, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। क्योंकि ये मेरा 3 बारी मेरा ये जो पैनल वाले हैं स्टार हेल्थ वाले, ये मेरा डिक्लाइन कर चुके हैं। उन्होंने हाँ, क्लेम डाला और तीनों बार उन्होंने और reject मैंने कर इनको दिया। मेल भी रिप्लाई करा है कि आप मुझे ये बताएं, रीजन बताएं बताइए कि कौन सा आपका एजेंट कितना एजुकेटेड था, क्या वो इस डॉक्टर से ज्यादा एजुकेटेड है, उस डॉक्टर से ज्यादा एमबीबीएस करा हुआ है, जिसे ये पता लग गया कि बच्चा सोता हुआ है तो इसका मतलब ठीक है। बट तो आप मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं अपनी वाइफ के थ्रू, क्योंकि ये चैनल मेरी वाइफ का है, तो मैं अपनी वाइफ के थ्रू हम आप लोगों से हर चीज शेयर करते हैं, अपना सुख दुख सब बता रहे, तो हम आपको ये बड़ी इन्फॉर्मेशन भी इसलिए देना चाहते हैं कि आगे चल के कि आप इन सब फ्रॉड से बचे। और हम इंश्योरेंस करा रहे हैं, हम प्राइवेट जॉब करते हैं और हम अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। इन फ्यूचर हमें कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, तो हम इनके थ्रू हम अपना कोई भी हेल्थ केयर कोई सा भी लेते हैं। मैंने 35,000 रुपए की ये पॉलिसी ली थी, कम नहीं होते हैं, 35,000 रुपए की पॉलिसी ली थी। और ये स्टार हेल्थ इंश्योरेंस वाले इतना फ्रॉड करते हैं। शाम को डिस्चार्ज कराने के बाद मेरे पास एक फोन आता है जिसमें सिर्फ मुझसे ये पूछा जाता है कि आपने क्या हॉस्पिटल में पैसे दे दिए, और अगर आपका कैश पैसे दे दिए हैं, और ये कह के वो लड़का मेरे फोन कट कर देता है, इनके स्टार हेल्थ वाला, कि मैं स्टार हेल्थ से बोल रहा हूँ, क्या आपका ये पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, आपने पूरी पेमेंट कैश कर दी, और ये कह के वो फोन कट कर देता है। और कट करने के बाद कोई रिप्लाई नहीं करता है। मैं उसे कम से कम 5 से 6 बारी कॉल कर चुका हूँ, वो कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। मेरा एजेंट मेरे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, भूल के भी मैं आप सबसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि भूल के भी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस ना ले, और इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इन सब फ्रॉड करने वाले स्टार हेल्थ पॉलिसी के जितना भी फ्रॉड हो रहा है, ये सबको हम एक तरीके से बाइक आउट करें, स्टार हेल्थ का बाइक आउट करें आप लोग, और स्टार हेल्थ को मतलब चलो इसका खुलासा करें। हमारा चैनल है तो उसके थ्रू हम आप लोगों को बता रहे हैं। ऐसे हमारे रिलेटिव्स में भी 3-4 केस हो चुके हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में चले गए, नेशनल इसी से था, लेकिन हमने वो हमारी भी गलती हो गई कि हमने पता नहीं किस धोखे में ये पॉलिसी करवा ली। लेकिन हमारे ही रिलेटिव्स में 2-3 ऐसे केस हो चुके थे जो हॉस्पिटल गए हैं, और उनका तो हमारा तो फिर भी हमने कि जब हमने देखा कि वो हमें कुछ रिस्पांस दे ही नहीं रहे, तो इस वजह से हमने आज अपने बच्चे को एडमिट जो हुआ था आतिफ, उसे हमने डिस्चार्ज करवा लिया कि कोई बात नहीं, डॉक्टर ने भी बोला कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, आप बच्चे को घर से ट्रीटमेंट दो, रेस्ट करवाओ, प्रॉपर दवाइयाँ दो। हालांकि हमारा बच्चा अभी 1 हफ्ते के लिए ट्रीटमेंट डॉक्टर ने बोला था कि और लेकिन क्योंकि स्टार हेल्थ वालों ने हमें कोई सपोर्ट नहीं करा, इसलिए हमें मजबूरन अपने बच्चे को घर लाके वो ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है, क्योंकि हम एक नॉर्मल जॉब करने वाले लोग हैं और हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। आप भी समझते हैं कि यकीन मानिए 2 दिन का मैं आपको बिल दिखाता हूँ, हॉस्पिटल वालों ने हमारा 2 दिन का बिल बनाया है 29,044 रुपीज। ये भी मैंने उनसे डिस्काउंट मांगा था, तब उन्होंने मुझे जाके कैश में डिस्काउंट दिया है, क्योंकि मेरी पॉलिसी से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। और इन्होंने इस वजह से मुझे अपने बच्चे को बीमार हालत में घर लेके आना पड़ा,
और उसके बाद मैं आप घर में ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, स्टार हेल्थ पॉलिसी कभी जिंदगी में किसी को भी रेफर ना करें, किसी को भी इसके बारे में, और जितने भी स्टार्स इसके बारे में एडवर्टाइजिंग करते हैं, ये सब स्टार्स जो हैं इनके खरीदे हुए हैं। ये लोग सिर्फ इनके जैसी बोली बोलते हैं। इनको एक आम आदमी की सिचुएशन नहीं पता कि वो किस तरीके से इन चीज़ों को हैंडल कर रहा है। मुझे ये तक सुनने में आया है कि स्टार हेल्थ पॉलिसी का अगर आप इंश्योरेंस को कैंसिल करते हैं हॉस्पिटल वाले, तो ये हॉस्पिटल वालों को कुछ परसेंटेज कमीशन के तौर पे देते हैं, ताकि इनके केसेस जितने हो सके रिजेक्ट हो, और रिजेक्ट होने के बाद उतना परसेंटेज हॉस्पिटल वालों को कैश प्रोवाइड करा दिया जाए, ताकि इनका ये एक नया धंधा चला है हम गरीबों को लूटने के लिए, हम जैसे आम आदमी को लूटने के लिए। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और स्टार हेल्थ पॉलिसी कभी जिंदगी में भूल के ना ले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अगर आपको हमारे बात पे जरा सा भी भरोसा है, सब्सक्राइब भी करें प्लीज, थैंक यू सो मच। आपको हमारी बात पे जरा सा भी भरोसा है तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, स्टार हेल्थ पॉलिसी आप कभी भूल के भी ना ले। और जिसके साथ अगर ये स्कैम हुआ है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किस किस के साथ ऐसा हुआ है, और कोई और अदर्स कंपनी भी है तो उसके बारे में भी प्लीज हमें बताएं। हम चाहते हैं कि कोई हमें, देखिए आप लोग हमारी स्ट्रेंथ हैं, आप लोग हमारी हिम्मत है। मैं वैसे इस केस को लेके गवर्नमेंट के पास भी जाऊंगा, मैंने कंज्यूमर कोर्ट भी लेके जाऊंगा, और मैं IRD डिपार्टमेंट होता है एक इनका, इसमें भी केस डालूंगा इनके खिलाफ। और क्या कहते हैं, मुझे आप बस अपना सपोर्ट दीजिए और हमारे साथ रहिए। आप मैसेजेस पे भी हमारे को इस चीज़ का सपोर्ट करते रहिए कि मैं कहाँ जाके अपनी ये सिचुएशंस को पूरी करूं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सब लोगों का। ओके बाय। ओके बाय।